हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 7 लेसन 10 महर्षि दयानंद सरस्वती नैतिक शिक्षा। सब्जेक्ट नैतिक शिक्षा, लेसन 10 महर्षि दयानंद सरस्वती। बहुत अच्छा वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखते रहेगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, वरना आप लोग के समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कच्चे मार्ग पर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे जा रही थी। कुछ दूर आगे चलकर रास्ते में कीचड़ आ गया। बैलों ने हिम्मत करके कुछ दूर तक गाड़ी खींची, परंतु आगे कीचड़ अधिक गहरी थी, इसलिए गाड़ी कीचड़ में फंस गई। गाड़ी वाला बहुत परेशान हुआ। रास्ते पर आने जाने वाले लोग उस फंसी बैलगाड़ी को देखते हुए चुपचाप निकल जाते थे। तभी एक तेजस्वी सन्यासी वहां से गुजरे। कीचड़ में फंसी गाड़ी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने पास जाकर गाड़ी में से बैलों को खोल दिया और अपनी पूरी शक्ति लगाई तो गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। स्वामी जी की इस दया भावना और अद्भुत शक्ति को देखकर वहां खड़े सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। इस दयालु सन्यासी का नाम दयानंद सरस्वती था। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रांत के टंकारा नामक ग्राम में सन 1824 में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी जी के बचपन का नाम मूलशंकर था। मूलशंकर बाल्यकाल से ही बड़े तीव्र बुद्धि के थे। 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया था। बचपन में ही इनका मन संसार से हट गया था। मूलशंकर के बचपन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जीवन धारा को ही बदल दिया। एक दिन मूलशंकर ने देखा कि शिव मंदिर में शिवलिंग पर एक चूहा उछल कूद कर रहा है। यह देखकर उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह कैसा पत्थर का भगवान है जो अपने ऊपर उछल कूद करते चूहे को भी नहीं हटा सकता। इस घटना के बाद मूलशंकर सच्चे शिव की खोज में घर से निकल पड़े। उन्होंने बिहाड़, जंगलों और दुर्गम पहाड़ों पर से गुजरते हुए अनेक कष्ट उठाए। वे अब सन्यासी बन गए और उनका नाम दयानंद सरस्वती हो गया। उन्होंने अपने बुद्धेन गुरु बिरजानंद जी से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। दयानंद सच्चे गुरु भक्त थे। वे प्रतिदिन अपने अंधे गुरु के लिए यमुना का स्वच्छ जल भरकर लाया करते थे। एक बार गुरुजी ने गलती पर इन्हें बहुत पीटा तो दयानंद जी ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर तो कठोर है, यह तो सरलता से चोट सह लेगा, परंतु मुझे पीटते हुए आपके हाथों को बहुत कष्ट हुआ होगा। लाइए मैं आपके हाथ दबा दूं। आज तो बहुत से विद्यार्थी जरा सी डांट फटकार पाते ही अपने गुरुओं का विरोध करने लगते हैं। उन्हें स्वामी जी के जीवन से गुरु भक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा तभी आप लोग की समझ में आएगा, वरना आप लोग की समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छी कहानी है। कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा और लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए अब अगला भी पढ़ते हैं। आपने गुरु बिरजानंद सरस्वती से विद्या प्राप्त करके स्वामी दयानंद जी क्रम क्षेत्र में उतर पड़े। उस समय सारे भारत में अविद्या, आडंबर और पखंड का बोलबाल था। स्वामी जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया और अनेक अंधविश्वासों को मिटाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है और वह सर्वत्र बुद्धिमान है। जन्म से किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए। छुआछूत की घृणित प्रथा समाप्त होनी चाहिए और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए।
दयानंद जी में देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह कहा करते थे कि अच्छे से अच्छे विदेशी राजा की तुलना में बुरा से बुरा स्वदेशी राजा ही हितकार होता है। देश और समाज की समस्याओं का हल करने के लिए स्वामी जी ने आर्य समाज नामक एक संसद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज नामक की स्थापना की। स्वामी जी बड़े निर्भीक और साहसी थे। एक बार एक सांड सामने से चला आ रहा था। सभी लोग भयभीत होकर एक ओर हट गए, परंतु स्वामी जी सामने से डटे रहे। कुछ देर बाद वह सांड ही उनके सामने से हटकर एक ओर चला गया। दयानंद जी में आत्मविश्वास भी कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके अनेक विरोधी थे। कई विरोधियों द्वारा बार बार उनकी जान लेने की चेष्टा की गई, परंतु स्वामी जी सच्चाई के मार्ग से तनिक भी विचलित नहीं हुए। निर्भीक होकर पाखंड और अंधविश्वासों का विरोध करते रहे। बड़े बड़े रईसों और राजा महाराजाओं को भी वे अनेक चूरचरण पर फटकार लगा देते थे। स्वामी जी का कहना था कि नियम, संयम और ब्रह्मचर्य के द्वारा शरीर को अत्यंत बलशाली बनाया जा सकता है। उनमें स्वयं भी असीम बल था। शक्तिशाली होकर अनेक लोग प्रायः घमंडी बन जाते हैं। वे अपनी शक्ति का उपयोग दूसरे को सताने के लिए करते हैं, लेकिन महान वही होता है जिसकी शक्ति दूसरे के कल्याण के लिए काम आए और जो शक्तिशाली होते हुए भी क्षमाशील हो। स्वामी जी ऐसा ही महान व्यक्ति थे। एक बार स्वामी जी की स्पष्ट एवं कुटिल लगने वाली बातों से चिढ़कर किसी व्यक्ति ने इन्हें पान में विष दे दिया। स्वामी जी को तत्काल ही इसका पता चल गया। स्वामी जी ने न्यायालय क्रिया के द्वारा सारा विष अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। वहाँ के तहसीलदार स्वामी जी की परम भक्त थे। उन्होंने अपराधी को पकड़वाया लिया और उसे लेकर स्वामी जी से मिलाने आए। तहसीलदार सोच रहे थे कि इस बात पर स्वामी जी उनसे बहुत प्रसन्न होंगे, परंतु स्वामी जी तहसीलदार से बोले, मैं संसार को बंधन से मुक्त कराने आया हूँ, बंदी बनाने के लिए नहीं। जब आपने दुष्टता नहीं छोड़ता तो हम अपनी सज्जनता क्यों छोड़ें। उनके आदेश पर तहसीलदार ने अपराधी को छुड़वा दिया। भारतीय इतिहास में क्षमाशीलता का इससे बड़ा अन्य कोई उदाहरण मिला पाना दुर्लभ ही है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्वामी जी राजा महाराजाओं के आचरण में परिवर्तन कर देना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे जोधपुर के राजा के पास पहुँचे। स्वामी जी की विद्वता का जोधपुर नरेश पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। एक बार स्वामी जी ने महल में जोधपुर नरेश के पास एक वेश्या को बैठाए हुए देखा। स्वामी जी यह कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने तुरंत नरेश को फटकारा और अवैध जीवन को समाज का कलंक बताते हुए उन्हें उससे दूर रहने की प्रेरणा दी। स्वामी जी की फटकार का राजा पर तुरंत प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने जीवन को बदलना शुरू किया। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, तभी आप लोग के समझ में आएगा। हाथ जोड़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखतेगा। उधर वैश्या को स्वामी जी पर बहुत क्रोध आया। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक भयानक षड्यंत्र रचा। वैश्या स्वामी जी के रसोइयों के पास पहुंची और उससे बोली, यह रहा तुम्हारा पुरस्कार। यह कहकर उसने नोटों की गड्डियां रसोइयों के सामने रख दी। रसोइयों
उसकी तरफ देखता ही रह गया। वैश्या ने कहा, कार्य पूरा होने पर मांगा पुरस्कार फिर दूंगी। उसके बाद उसने चुपचाप से रसोइयों के कान में कुछ कहा, रुपया तो सब बुराइयों की जड़ है। इतना धन मिले जाने से रसोइयों वैश्यों द्वारा कहे गए कार्य को करने के लिए तैयार हो गया। दूसरे दिन रसोइयों ने भोजन में विष मिलाकर स्वामी जी को खिला दिया। विष का बड़ा घातक प्रभाव हुआ। उनके सारे शरीर पर बड़े बड़े फफोले हो गए और शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। इधर कुछ देर बाद ही स्वामी जी के भक्त रसोइयों को रस्सी में बांधकर उनके पास ले आए। यह देखकर स्वामी जी ने कहा, इसे मेरे पास छोड़ दो और तुम सब यहाँ से अलग हट जाओ। स्वामी जी ने रसोइयों से कहा, तुम्हें रुपयों की आवश्यकता थी ना? यह कहकर उन्होंने बहुत सारे रुपए उसकी ओर बढ़ा दी। स्वामी दयानंद जी की इस उदारता को देखकर रसोइयों फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैं नीचा पुरुष हूँ, पैसे की लालच में आकर मैं इतना घृणित कार्य कर बैठा हूँ। आप जैसे महान आत्मा की हत्या के पास से अब मुझे कैसा छुटकारा मिलेगा? उसने स्वामी जी के सामने षड्यंत्र का रहस्य भी खोल दिया। स्वामी जी ने कहा, अनहोनी जो होनी थी वो हो गई। रसोइयों स्वामी जी के पाँव में पड़कर बार बार क्षमा याचना करने लगा। स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से क्षमा करता हूँ। अब तुम यहाँ से बचकर कहीं और चले जाओ और अपनी रक्षा की चिंता करो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करें। कुछ समय बाद ही विष के प्रभाव से स्वामी जी का प्राणांत हो गया। अपनी क्षमाशीलता, उदारता, निडरता, ब्रह्मचर्य, शक्ति और लोक कल्याण की भावना के कारण स्वामी दयानंद सरस्वती अमर हो गए। कितनी अच्छी कहानी थी। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।